अक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, जिसको हम ACS भी कहते हैं, ये दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का एक ग्रुप है। ये तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक ब्लड फ्लो अचानक ब्लॉक हो जाता है। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। ACS में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है। जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद करता है, जैसे हार्ट अटैक। ACS पूरी दुनिया में मौत का एक लीडिंग कॉज है। ACS को समझना प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जानना इंपॉर्टेंट है। इस नॉलेज से इंडिविजुअल्स अपने हार्ट हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। ACS का प्राइमरी कॉज कॉरोनरी आर्टरीज में प्लेक का बिल्डअप होना है। ये आर्टरीज आपके हार्ट मसल्स तक ब्लड सप्लाई करती हैं। प्लेक कोलेस्टेरॉल, फैट और दूसरे सब्सटेंसेस से बनता है। समय के साथ प्लेक सख्त हो जाता है और आर्टरीज को नैरो कर देता है। इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब प्लेक रप्चर्स होता है तो ब्लड क्लॉट बनता है। ये क्लॉट आर्टरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है। ये ब्लॉकेज हार्ट मसल के एक पार्ट में ब्लड फ्लो को रोक देता है। इससे हार्ट अटैक आ सकता है। कई फैक्टर्स प्लेक रप्चर का कारण बन सकते हैं, इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग। ऐसे कई रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके ACS डेवलप होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इनमें से कुछ कंट्रोलेबल हैं, जबकि कुछ नहीं है। इन रिस्क फैक्टर्स को समझने से इंडिविजुअल्स अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर अपना रिस्क कम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट और आर्टरीज पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालता है। हाई कोलेस्टेरॉल, LDL का हाई लेवल, जिसे अक्सर बैड कोलेस्टेरॉल कहा जाता है, प्लेक बिल्डअप में कंट्रीब्यूट करता है। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ा देता है। डायबिटीज ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देता है। ओबेसिटी, ओवरवेट या ओबीस होने से हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है। स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस हाई ब्लड प्रेशर और दूसरे रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में हार्ट डिजीज का हिस्ट्री रहा है तो आपका रिस्क भी आ जाता है। इन रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से आपके ACS डेवलप होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ACS के 3 मेन टाइप्स हैं। अनस्टेबल एंजिना या चेस्ट पेन है जो रेस्ट करते समय या ज्यादा मेहनत न करने पर भी होता है। ये एक वार्निंग साइन है कि हार्ट अटैक जल्द ही आ सकता है। STMI या ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यह हार्ट अटैक का एक सीरियस टाइप है जहां कॉर्नरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। NSTMI या नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इस टाइप के हार्ट अटैक में कॉर्नरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक होती है। हर टाइप के ACS का ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस पर अलग अलग इम्प्लीकेशन होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करने के लिए इन डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ACS। ACS एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले, समय के साथ कॉरोनरी आर्टरीज में प्लेक बिल्डअप होता है। फिर प्लेक रप्चर्स होता है, जिससे अंडरलाइंग टिश्यू एक्सपोज हो जाता है। रप्चर की जगह पर ब्लड क्लॉट बनता है। यह क्लॉट हार्ट मसल में ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना हार्ट मसल मरना शुरू हो जाता है। ACS की सेवेरिटी ब्लॉकेज के साइज और लोकेशन पर डिपेंड करती है। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितनी जल्दी मिलता है। सेक्शन 6, रिकॉग्नाइजिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ ACS। ACS के सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। कॉमन साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है। चेस्ट पेन सबसे कॉमन सिम्टम है और इसे अक्सर टाइटनेस, प्रेशर या स्क्वीजिंग के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। आपको चक्कर आ सकते हैं या बेहोशी सी लग सकती है। आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं। आपको जी मिचला सकता है। दर्द शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे कि बांह, जबड़े या पीठ में। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, खासकर चेस्ट पेन, तो तुरंत मेडिकल ध्यान लें। इन वार्निंग साइंस को नजरअंदाज न करें। सेक्शन 7, प्रिवेंटिंग अक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम। जबकि सभी रिस्क फैक्टर्स कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो आप ACS के रिस्क को कम करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा आहार लें जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और नमक कम हो। फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन पर ध्यान दें। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। धूम्रपान ACS के सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर्स में से एक है, इसलिए इसे छोड़ना बहुत जरूरी है।
वजन थोड़ा भी कम करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्थी तरीके ढूंढें, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन। अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग्स के लिए मिलते रहे। हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस बनाकर आप ACS डेवलप होने के अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेक्शन 8, ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ACS का इलाज इस कंडीशन की सेवेरिटी पर निर्भर करता है। ऑप्शंस में शामिल हैं दवाइयां दर्द को कम करने, ब्लड फ्लो में सुधार और ब्लड क्लॉट्स को रोकने में मदद कर सकती हैं। एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग इस प्रोसीजर में ब्लॉक्ड आर्टरी को खोलने के लिए एक बलून के साथ एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। आर्टरी को ओपन रखने के लिए एक स्टेंट लगाया जा सकता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ग्राफ्ट सर्जरी, CABG। इस सर्जरी में शरीर के किसी दूसरे हिस्से से एक हेल्थी ब्लड वेसल का उपयोग करके ब्लॉक्ड आर्टरी के आसपास एक बाईपास क्रिएट किया जाता है। ट्रीटमेंट का गोल हार्ट मसल में ब्लड फ्लो को जल्द से जल्द रिस्टोर करना है, ताकि डैमेज को कम से कम किया जा सके। सेक्शन 9, लिविंग विथ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, लाइफस्टाइल चेंजेस। ACS का डायग्नोस होने के बाद लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत जरूरी है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन, यह प्रोग्राम आपको रिकवर करने और आपके हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एजुकेशन, एक्सरसाइज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेडिकेशन एडहिरेंस, अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाइयां लें। हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज, हार्ट हेल्थी डाइट लेना जारी रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कम करने वाली टेक्निक्स का अभ्यास करें। रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के लिए अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहें। ये बदलाव करने से आपको ACS के बाद एक लंबी, स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 10, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब बात ACS की आती है तो टाइम इज मसल। जितनी जल्दी इलाज मिलता है, हार्ट को उतना ही कम नुकसान होता है। जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जिंदगी और मौत का फर्क पैदा कर सकता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ACS के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो मेडिकल हेल्प लेने में देरी न करें। तुरंत 911 पर कॉल करें। सेक्शन 11, कंक्लूजन। प्रोटेक्टिंग योर हार्ट हेल्थ। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक गंभीर स्थिति है, लेकिन इसे अक्सर रोका जा सकता है। इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स और सिम्टम्स को समझकर आप अपने हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर आपको ACS का पता चलता है, तो बेहतर रिजल्ट के लिए जल्दी इलाज बहुत जरूरी है। हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर और अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशंस को फॉलो करके आप एक पूरी और एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें, जब बात आपके हार्ट हेल्थ की हो, तो नॉलेज ही पावर है।